मैं अपने सभी शीर्ष पदाधिकारियों से कहना भी चाहूँगा कि आपको ज्ञान होना चाहिए। किताबी ज्ञान है तो आपको पढ़ लिए, पास हो गए, पास होने के बाद यहाँ तक आ गए, और आप जब अच्छे और मन से जब ड्यूटी करेंगे तो आपका ये प्रमोशन, आज आरओ बने हैं, आरओ से कल सीओ बनेंगे, परसों आप डीसीएलआर बनेंगे, फिर आप एडीएम बनेंगे। यानी आपकी ये जो सर्विस है ये आरओ से लेके एडीएम तक का सफ़र तय करेगा। इसमें जो और लोग तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे और आगे जाएंगे, आपका भविष्य और उज्जवल हो, किसी क्षेत्र को चुनिए, इसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन जिस विभाग में आप आए हैं, मूल रूप से आप अंचल में आरओ बन के आए, राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी को हम लोग बहुत कुछ देने जा रहे हैं। आपको अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा हम लोग करने जा रहे हैं। आने वाला समय बहुत जल्द, जब ट्रेनिंग से आप लौटेंगे, 3 जगह आपका ट्रेनिंग होगा। बच्चियों के लिए खास करके ध्यान रखा गया है, सोनपुर बाईपास पर डाइट जो कॉलेज है उसमें आपका ट्रेनिंग होगा, और लड़कों का गया में ट्रेनिंग होगा, और पटना के अंदर जो बच्चियां बच जाएंगी उनका होगा, और लड़कों का डे स्कॉलर व्यवस्था हम लोगों ने किया है। वो पर डे आएंगे जाएंगे और कोई तरह की परेशानी आप सबों की नहीं होगी। जो हमारे अधिकारी बनेंगे उनको मैंने अभी कहा आते आते, जिसकी चर्चा भी कर रहे थे, कि जैसे आईएएस आईपीएस को जब पहला ज्वाइनिंग होता है तो वो सबसे पहले प्रखंड में जाकर के आईएएस बीडीओ सीओ बनता है, और जो एसपी बनते हैं वो जाते हैं तो सबसे पहले थाना की थानेदारी करते हैं, वहाँ से मूल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए मैं आदेश दे रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग जानकार, समझदार, विद्वान हैं और ज्ञानी भी हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा, थ्योरी तो पढ़ के आप आ गए, तो कॉलेज में हम लोग की पढ़ाई भी होती थी, थ्योरी और प्रैक्टिकल, आज भी होता है। तो निश्चित रूप से प्रैक्टिकल करने के लिए आप राजस्व अधिकारी, एक अंचलाधिकारी के नीचे आप होंगे, लेकिन आप एक हल्का, कोई अगर एक से अधिक भी लेना चाहेगा उसको मैं दूंगा, लेकिन एक हल्का कंपलसरी आपको दूंगा, मिनिमम 3 से 6 महीना के लिए मिनिमम। मैक्सिमम अगर आप लगता है कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको साल भर के लिए भी हम दे सकते हैं। मिनिमम 3 से 6 महीना आपको हल्का देंगे। उस हल्का में आपको ज्ञान प्राप्त करना है कि कैसे हमारा वहाँ जो अटॉर्नी जो विभाग को बदनाम कर रहा है, बाहरी स्टाफ, उसको समझना है, कर्मचारी किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से पंजी 2 को रख रहा है, किस तरह से रजिस्टर को मेंटेन कर रहा है, क्यों नहीं गांव में बैठ रहा है। जिस तरह से आप जब जाएंगे, जिस गांव में चले जाएंगे, जिस हल्का में चले जाएंगे, वहाँ तो समझिए आपको भगवान मान लेगा सर। क्योंकि अभी का कर्मचारी जो है, जो प्रॉब्लम हम लोगों का है, वो प्रॉब्लम अब सब होने वाला है, क्योंकि 44 से 53 कर्मचारी इस महीने के लास्ट में हम लोग को हैंड ओवर हो जाएगा। उसका भी आप ही की तरह ओरिएंटेशन करके हम भी ट्रेनिंग करवाएंगे। तो आप जब चले जाएंगे तो वो भयभीत हो जाएगा, क्योंकि आपका एक अलग छवि है, और वो काम फास्ट होगा, और काम फास्ट होगा। उसके बाद आपको सारा नॉलेज, जैसे आज हमसे कोई पूछे और डिबेट करे तो मैं 5 घंटा इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बोल सकता हूँ, और ज़मीनी बातें नज़दीक, कैसे कर्मचारी खाता वही पंजी रजिस्टर 2 को और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को कैसे छेड़छाड़ करता है, किस तरह से गलत तरीके से वो पैसा कमाना चाहता है, कालाबाजारी करता है, ये सारी बातें मुझे जानकारी है। A to Z बात आपको जब मुझसे पूछिएगा तो मैं बता दूंगा। और निश्चित रूप से आप जब जाएंगे वहाँ तो आपका बहुत ज्ञान बढ़ेगा। वहाँ उस ज्ञान में आप अधिकारी हैं, तो अगर किसी अधिकारी से उसका चपरासी अगर भास्ट हो जाए तो क्या वैल्यू करेगा? वैल्यू करेगा? नहीं करेगा। तो अगर हम मंत्री हैं, हमको अगर किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं हो तो अधिकारी तो मजाक उड़ाएंगे हमारा। इसीलिए आपको जाकर के राजस्व कर्मचारी का ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे जमाबंदी कायम होता है, कैसे म्यूटेशन होता है, कैसे बंटवारा दायर होता है, किस तरह से एलपीसी बनता है, इन सब चीज़ों को वहाँ ज़मीन पर समझना है। और साथ साथ अमानत भी सीखना है। सीखने का मतलब जो अमीन नाप के आपके पास रिपोर्ट भेजेगा तो कम से कम उसमें क्षमता आप में होना चाहिए, वो रिपोर्ट बना के क्या उसका लैंग्वेज है, क्या इंची है, फीट है, वर्ग फीट है, कड़ी है, सब जो पैमाइश होता है उसको भी समझना है। वो भी आप 1 महीना 2 महीना के लिए अमीन के साथ, जब अमीन का स्लॉट बुक होगा, नापी में जाएगा, तो आप उसके साथ नापी में जाइए, जाकर के वहाँ पे खड़े रहिए। और एक सीनियर पदाधिकारी जब खड़ा रहेगा तो उसका हिम्मत नहीं कि दाहिने बायां करेगा, और उसके साथ साथ जब बैठेंगे, उसको जब फ्रेंडली होंगे आप, तो आपको बताएगा भी कि आप जो चीज़ नहीं आता है। सबसे बड़ा मूर्खता है कि अगर हमको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है और हम चुप रह जाते हैं तो महामूर्ख है। अगर हम पूछ लेते हैं तो हम ज्ञानी हैं।
हम अपने जूनियर से भी, जैसे अभी विवेक जी ने बताया कि हम लोग जानकर कानूनगो से समझ लेते हैं, तो आप भी अपने जहाँ जाएंगे, चपरासी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो बहुत सारी बात आपको बताएगा। तो उससे मित्रवत करके, दोस्ती करके, या अधिकार रूप में या प्रेम रूप में आप उससे पूछिएगा तो सारी बात बताएगा, और उसी बात को लेकर के आप समझ सकते हैं और अपने टेबल पर उसको अच्छा जजमेंट दे सकते हैं और उसको अच्छा इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। जिस दिन ये आप 6 महीने के अंदर, 1 महीना तो आप किताबी ज्ञान, भाषण, हर विषय का अलग अलग विभाग के लोग आपको बताएंगे, सिखाएंगे, लेकिन जब जाकर के आप जमीन पे किसान से और कर्मचारी से, पदाधिकारी से मिलेंगे, उसका एक अलग ज्ञान डेवलप होता होगा, और वो आपका अपना पर्सनल एसेट्स होगा, पर्सनल प्रॉपर्टी होगा, जो आपसे कोई बांट नहीं सकता है। जब किसी बड़े पदाधिकारी के साथ जब बैठेंगे किसी मीटिंग में, या डीएम के लेवल का मीटिंग होगा, उसमें कुछ बातें आएंगी, जब खड़ा होकर आप जवाब देंगे तो वो डीएम भी आपको सराहेगा, आपका इज्जत करेगा, कहेगा नहीं ये लड़का अच्छा काम जानता है, इसको और काम दो। जो तेज घोड़ा चलता है ना, उसको लोग ज़्यादा दौड़ाता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम जानते हैं तो करेंगे नहीं, हम पूछेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। जितना दौड़िएगा उतना आपको लाभ मिलेगा, वो पर्सनल प्रॉपर्टी आपका है।